जय बोलिए जिनशासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की। मुनि श्री संयमानंद महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 परम पूज्य सुभानंद जी महाराज जी की, मुनि संघ की। जिनेन्द्र देव की पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्यात्मा महान भाव, आप सभी यहाँ पर सुख शांति की इच्छा से प्रकट हुए कि हमारे जीवन में भी सुख हो। तीन लोक में ऐसा कोई भी जीव नहीं जो अपने जीवन में दुख की कामना करता हो। सभी चाहते हैं हमारा व्यापार अच्छा चले, सभी चाहते हैं हमारे घर में शांति हो, सुख हो। हर समाज चाहता है मेरा समाज एक होके रहे। हर देश चाहता है मेरे देश में अमन और चैन हो। लेकिन कोई ये नहीं चाहता मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे वंश में, मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में और इस विश्व में अशांति हो। कोई नहीं चाहता हम रोगी हों। कोई नहीं चाहता हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आए। तो क्या सच में हम आपसे पूछना चाहते हैं, इन दुखों से बचना चाहते हो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना आए, ना मानसिक दुख आए, ना शारीरिक दुख आए? अगर बचना चाहते हो तो 3 सूत्र बता रहे हैं, उन 3 सूत्रों को जीवन भर याद रखना। कौन से वो सूत्र बता दे? किसी को बताओगे तो नहीं? हैं? बताओगे? फिर ठीक है। जब सबको बताओगे तो फिर हम आपको बता देते हैं। हमको हमारे गुरुजी ने बताए, हम आपको बता रहे। कौन से वो 3 सूत्र जो हमारे जीवन को उत्थान तक ले जाने वाले हैं, पतन के मार्ग से बचाने वाले हैं? लोभ मूलानि पापानि रसमूलानि व्याधिना स्नेह मूलानि बंधानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। महान भाव, अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो, अगर आप सुखी होना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अगर सुखी होना चाहते हो तो त्रीणि त्यक्त्वा, इन 3 बातों को अंगीकार कर लेना। इन 3 गंदी आदतों को छोड़ देना और इनमें जो अच्छाई है उसे अपना लेना। कौन सी हैं 3 बातें? वह है पहली, लोभ मूलानि पापानि। जीवन में अगर पाप का कोई बाप है तो वो है लोभ। लोभ एक ऐसा पाप है जिसके आते ही चारों पाप अपने आप जीवन में आ जाते हैं। लोभ एक ऐसी कसाय है जो सबसे बाद में नष्ट होती है। किसी को क्रोध आ रहा है, चेहरे पे झलक जाएगा। कोई मायाचारी कर रहा है तो पकड़ में आ जाएगा। क्रोध, मान, माया, अहंकार भी आ रहा है तो झलक जाएगा। लेकिन लोभ कब आ जाए, किस वस्तु को देख के आ जाए, पता ही नहीं चलता। और लोभ एक ऐसी कसाय है जो अंत में 10वें गुण स्थान में खत्म होती है। उससे पहले क्रोध जाएगा, मान जाएगा, माया जाएगी, लेकिन लोभ फिर भी बैठा रहता है। जब तक जीवन में लोभ है तब तक तुम अलोभ अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। लोभ करने वाला आज तक संसार सागर से पार नहीं हुआ।
लोभ करने वाले व्यक्ति की कभी कोई प्रशंसा नहीं करता, उसकी जय जयकार नहीं करता। सब कहते कंजूस है, मक्खी चूस है। एक बार एक गुरु और चेला जंगल के किनारे, जंगलों के नदी किनारे जा रहे थे। रात्रि होने वाली थी, सर्दी का समय। और जब वे जंगल जा रहे थे, उससे पहले अपनी कुटिया से निकले तो गुरु ने देखा मेरा चेला कहाँ है। बोले चेला चलो, लेट हो रहे हैं। बोले गुरुजी 2 मिनट। देखा तो वो नोट गिन रहा। बोले बेटा अपन साधु सन्यासी, अपन को क्या करना पैसे का। बोले गुरुजी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। कौन कहता है? आप लोग कह रहे हो, हम नहीं कहते। यही बात उस चेले ने अपने गुरु से कही। कोई काम नहीं आता, जब तक कड़क कड़क नोट हैं जिम में, सब सलूट करते। बोले कोई बात नहीं, नया है, सुधर जाए। अब पहुंचे तो देखा एक नाव वाला जा ही रहा था। भाग के चला गया। बोले नाव वाले से भाई नदी पार कराओगे? बोले कराएंगे। लेकिन सोचने लगा ये साधु सन्यासी, सुबह से बोनी नहीं हुई और ये और आगे फ्री में। बोले पैसे लगेंगे? बोले दिए। दोनों गुरु और चेला नाव में बैठ जाते, नदी पार कर रहे हैं। और बीच नदी में ही उस चेला 20 का नोट निकालता है, कड़क कड़क, और गुरु को दिखाता है और कहता है गुरुजी मैंने कहा था ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज रुपया ना होता तो जंगल में रात बितानी पड़ती, ठंडी से मर जाते, कोई जंगली जानवर खा जाता। गुरु गुरु हो गए और मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। नदी पार हो गई, फिर भी मुस्कुरा रहे। चेला पे रहा नहीं गया। बोले गुरुजी बताओ तो सही, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले पागल, तू अभी भी ना समझा। बोले क्या? बोले तूने 20 का नोट छोड़ा तो नदी से पार हो गया, सब कुछ छोड़ दे, संसार सागर से पार हो जाएगा। महान बाप, जब तक तुम पकड़ के रहोगे वो तुम्हें पकड़ के रखेगा। तुमने जिस दिन उसे छोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ दे। तुम परछाई के पीछे भागो, तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। और तुम आगे आगे भागो और परछाई पीछे की है तो तुम्हें कभी पकड़ ना पाए। महान बाप, एक और प्रसंग गुरु जी बहुत सुनाते हैं हमको, ये लोग का बहुत अच्छा लगता है। एक गुरु चेला थे, नदी किनारे होके जा रहे थे। तो बाढ़ का समय, तो बाढ़ में क्या होता है, लकड़ी कूड़ा कचरा सब कुछ बह के आता है। जा रहा था तो अचानक उनकी दृष्टि नदी में कंबल जैसा कुछ बह के जा रहा था, काला काला सा। धूप निकली हुई थी और उस सूर्य की रोशनी से वह कंबल चमक रहा था। ऐसा लग रहा था उसमें हीरे मोती जड़े हों। चेले ने कहा गुरुजी देखो कंबल बह के जा रहा है और सर्दी आने वाली है, बड़ा सुंदर कंबल है, लगता है किसी राजा महाराजा का है। बोले बेटा अपन को क्या करना, चलो। नहीं गुरुजी कंबल तो बहुत अच्छा है, एक बार ले लूं। मैंने बोल दिया ना, नहीं तो नहीं, चलो। थोड़ा 2 कदम आगे चले। गुरुजी देखो मैं तैरना भी जानता हूं। अभी यूं गया और यूं आया। जब गुरु को लगा ये अपने मन की करके ही मानेगा, मैं कितना भी समझाऊं नहीं मान रहा। बोले ठीक है तुझे जो करना है कर। इतना कहा गुरु ने, उसने छलांग लगाई और नदी में कूद गया। अब गुरु ने सोचा कोई बात नहीं है तो अपना ही, आ जाएगा, 2 मिनट इंतजार कर लेता हूं। लेकिन हुआ क्या नरेंद्र भैया, वो जैसे कंबल के पास पहुंचा, कंबल की और उस चेले की लड़ाई चालू हो गई। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी कंबल नीचे, कभी चेला नीचे। कभी आपने सुना है कंबल और व्यक्ति का युद्ध? देखा है? वहां पे हो रहा था। गुरु ने कहा बेटा छोड़ कंबल को, जल्दी से आ जा। बोले गुरुजी क्या करूं, मैं तो कंबल को छोड़ना चाह रहा हूं लेकिन ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। क्यों, ऐसा क्या था? उस कंबल के हाथ पैर थे क्या? अरे वो कोई कंबल नहीं था,
बाढ़ के पानी में बह के आया हुआ रीछ था, और जो हीरे मोती दिख रहे थे वो उसकी आंखें थी जो सूर्य की रोशनी से चमक रही थी। और जैसे वो भूखा तो था, उसकी चपेट में आ गया और उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। महान भाव, वो एक लोभ के कारण उसके प्राण चले गए। इसलिए जीवन में अगर चाहते हो सुख शांति मिले तो लोभ को तो छोड़ना पड़ेगा। आज लोभ है 100 रुपए कमा लूं, कल लोभ आएगा 200 कमा लूं, परसों आएगा 1000 कमा लूं, अगले दिन आएगा 1,00,000 कमा लूं। जब तक ये तुम्हारी लोभ की तृष्णा बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं हो सकता। आग में तुम जितना घी डालोगे आग उतनी बढ़ेगी। ऐसे लोभ है, इसको लोभ एक ऐसा कटोरा है जिसमें कितना भी डालो सब कुछ खत्म। और लोभ के कारण भाई भाई को मार देता है। लोभ के कारण माँ अपने पुत्र को बेच देती है। लोभ के कारण एक पिता अपनी पुत्री की हत्या कर देता है। क्यों? पैसा। इस पैसे में दुनिया पता नहीं क्यों अटक गई। कोई सोने चांदी के टुकड़ों में अटका है, कोई नोटों में अटका है, लेकिन ये भूल जाते हैं ये हमें दुर्गति कराने वाले। अगली बात कही, रस मूलानी व्याधिन। अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल करो। जिह्वा को पकड़ लो, जो कहे वो मत दो। अगर इसको आज आपने दे दिया तो कल और कुछ मांगेगी, और वो भी इच्छा पूरी कर दे तो एक दिन ऐसा आएगा आपके मुंह में बोतल लगी होगी। पूज्य गुरुदेव हमेशा हमको सिखाते हैं कि बेटा किसी दिन कुछ खाने का मन करे उसी दिन उसका त्याग। हमारे गुरुजी को हमने देखा, न नमक लेते, न तेल लेते, न दही लेते, और सप्ते में 1-2 दिन दुग्ध लेते, वो भी 1 आध दिन। अब तो चौमासा चल रहा है, वो भी शायद नहीं ले रहे होंगे। रसों का थे। हमने कहा गुरुजी इनसे क्या होता है? बोले बेटा आज मन है ये लेने का, तो मैं साधना कब करूंगा? गुरुजी को बहुत लंबा टाइम हो गया नमक नहीं लेते, और नमक बिना कैसा लगता है भोजन? आप लोग कर पाओगे क्या एक दिन भी? हम नहीं कर पाते। लेकिन हम तो कहते हैं गुरुजी आपने कैसे अपनी रसना इंद्रिय को जीत लिया? क्योंकि बहुत कठिन है। 2 इंद्रियां हैं जिनसे व्यक्ति का पतन होता है, एक रसना और एक स्पर्श। इन 2 में ही व्यक्ति अटका है, एक खाने में एक भोगने में, उसके अलावा किसी में। पेट के लिए और पेटी के लिए। महान भाव, एक पंडित जी महाराज थे, उनके लिए न्योता आया, वो गए और बैठ गए भोजन करने। सेठ ने उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। अब उठने लगे तो बोले पंडित जी महाराज हमारे यहाँ नियम है कि बाद में एक मिश्री का लड्डू खिलाया जाता है। जैसे गुजरात में लास्ट में चावल खिलाए जाएंगे। हम तारंगा जी में थे, चावल आए, हमने चावल ले लिए। चावल के बाद उन्होंने पानी का जग पकड़ लिया और हम अंजलि बनाए तो वो पानी पानी दें। सोच रहे भैया रोटी वोटी तो दो, लेकिन वो पानी पानी दे। हमारा पेट भर गया, हम बैठ गए। हमने पूछा भैया क्या बात है? बोले महाराज जी हमारे यहाँ है कि लास्ट में चावल खिलाए जाते हैं। तो हमने कहा आज से चावल बंद। हाँ, चावल शुरू में ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, लास्ट हो जाए। ऐसे ही लड्डू खाया। अब जैसे उठने लगा तो उसका बेटा आ गया। बोले पंडित जी महाराज आप ये 2 लड्डू और खा लो, मेरी जो पॉकेट मनी है गुल्लक में जितने पैसे हैं मैं सब आपको दे दूंगा। बोले नहीं बेटा अब तो पेट भर गया। अब बस भर गई। बोले बस ही तो भरी है, कंडक्टर की सीट अभी खाली है, उसमें रख लो। अब क्या हुआ, सामने पैसे 100 का नोट बन रहा था उस गुल्लक के पैसों से मिला के। बोले चलो 2 लड्डू खा लेते। 2 लड्डू उठाए और हिलते डुलते वो 2 लड्डू खा लिए। अब उठने लगे तो इतने में बेटी आ गई। बोले पंडित जी देखो मेरी शादी होने वाली है,
पिताजी ने गहने बनवाए, इनमें से मैं 2 सोने के कंगन आपको दे दूंगी। बस मेरी इच्छा है आप ये 4 लड्डू और खा लो। आंखों में सोने को देख के चमक आ गई। आ जाती है सोने को देख के चमक नहीं आती है सती जी? सोने को देख के चमक आ जाती है, आपका गोल्ड का काम है। और गोल्ड जैसे हो, ओल्ड में भी गोल्ड है। साधु सेवा में, गुरु भक्ति में हमेशा तत्पर। बहुत कम देखने को आते हैं ऐसे बड़ा। ओल्ड में गोल्ड बहुत कम मिलते हैं। ओल्ड में तो समझ गया महान भाव। अब 4 लड्डू हिलते डुलते बड़ी मुश्किल से गले तक पहुंच गए। अब उठने लगा तो सेठानी आ गई। बोले पंडित जी ये तो गलत है, बनाया मैंने, मेहनत की मैंने, और आप इनकी बात मान रहे हो। अब एक काम करो, एक रसगुल्ला है, एक रसगुल्ला ये और खा लो। बोले अब नहीं, अब तो बस भी भर गई, कंडक्टर की सीट भी भर गई। बोले कोई बात नहीं, पीछे लटका के ले जाओ। हाँ। बोले अब नहीं खाया जाएगा, एक रसगुल्ला भी ना खाए। बोले देखो ये मेरा सोने का हार है, देख लो एक रसगुल्ला है या सोने का हार। सोने का पूरा हार। पंडिताइन खुश हो जाएगी, जीवन भर कुछ ना बोलेगी। अगर किसी स्त्री को खुश करना है उसको गहने दिला दो, साड़ी दिला दो, तुम्हारी खूब सेवा करेगी, पानी पिलाएगी, भोजन कराएगी। और तुमसे कह दिया साड़ी लानी और नहीं लाई, तो देखो महाभारत। क्यों ऐसा ही होता है? हैं? ऐसा ही होता है ना। वो कर रहे हैं। हाँ। महान भाव। अब उसने, पंडित ने रसगुल्ला उठाया और जैसे ही आधा मुंह में रखा, पंडित जी लुढ़क गए। पंडित जी लुढ़क गए। उनके बेटों को फोन किया, बेटा तुम्हारे पिताजी लगता है चले गए। बेटे आए भागे भागे, 4 बेटों ने उठाया, एक ठेले पे रखा और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह के, बोले घबराने की कोई बात नहीं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, खाते पीते। बोले वही तो है। हाँ। बोले अभी ठीक हो जाएंगे। उसने हाजमोला की 10-12 गोली निकाली एक शीशी में से और बोले जगा के कि सेठ जी जगो। सेठ जी बोले ही नहीं। पंडित जी महाराज जगो। सेठ जी ने भी खूब जगाया, नहीं जगे। आखिर में पानी के छिड़काव दिए गए। जैसे भिंडी बेहोश हो जाती है तो उसमें पानी के छिड़काव दे दो तो ताजा हो जाती है। हाँ। महान बात। होश में आए, बोले एक गोली खा लो अभी ठीक हो जाओगे। तो मुंह में से आवाज निकली, डॉक्टर अगर ये गोली खाने की जगह होती तो मैं आधा रसगुल्ला ना खा लेता, मेरा सोने का हाल चला गया। तो महान भाव, मृत्यु के मुंह में फिर भी लोभ छोड़ नहीं रहा। और इस रस की वजह से उसको इतनी पीड़ा हुई, महीनों भर अब उसे दाल का पानी पीना पड़ रहा है। और एक बात बताएं, या तो तुम साधु की बात मान लो या फिर डॉक्टरों की माननी पड़ेगी। एक महिला थी अलवर की, आपके पास की, तो वो आई थी, 2021 की बात है, हम अलवर गए थे तो महाराज साहब के पास आई और रोने लगी। बोला क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कोई दिक्कत? बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्या बात हो गई, कोई आर्थिक समस्या है कुछ? बोले महाराज पैसा तो इतना है, सप्ताह निकल जाएगा, गिन ना पाएंगे। बोले अच्छी बात है। बेटे परेशान करें? बोले महाराज बेटे तो मेरे ऐसे हैं राम लक्ष्मण की तरह, पलकों पे रखते हैं। बहू बहू नहीं है मेरी, बेटी जैसी है, पूरे दिन माजी माजी करती हैं, घर में नौकर चाकर हैं, फिर दिक्कत क्या है? बोले महाराज इतनी बीमारी हो गई, पहले इतना अंट संट खाया, कभी पिज्जा कभी बर्गर कभी मोमोज, क्या गड़ा सलाब चल गया है, और लोग बड़े शौक से खाते हैं और कहते हैं हम बड़े घर के लोग हैं, रईस हैं। नॉन वेज है पूरा वो, पक्का मन। वो डायरेक्ट नहीं खा रहे, इनडायरेक्ट खा रहे हो। और एक माइक्रोस्कोप आता है, उससे देखना जूम करके, उसमें ऐसे से कीड़े रेंग रहे हैं, देख लिया तो कभी हाथ भी ना लगाओगे। लेकिन फिर भी बड़े शौक से खाते हैं, रईस बनते हैं अपने आप में। वो रईस नहीं, उनसे अच्छा एक भिखारी है, वो कम से कम सूखी रोटी खा रहा है चटनी से, तुमसे मस्त है। वो पाप तो नहीं कमा रहा कम से कम।
और वो महिला को कहा तो बात क्या है? बोले महाराज, पहले महाराज जी ने मुझे इतना कहा कि बेटा एक दिन के लिए आलू छोड़ दे, एक महीने के लिए आलू छोड़ दे, रात्रि में मत खा, जमी कंद मत खा, बहुत जीवों की हिंसा होती है। लेकिन महाराज जी, मैंने आज तक महाराज की नहीं मानी, एक दिन आलू नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे 2 महीने हो गए हैं चने की रोटी पानी से लगा के खा रही हूँ। ना कोई ड्राई फ्रूट खा सकती, ना कोई फल खा सकती, ना कोई मिर्च मसाला हल्दी कुछ नहीं खा सकती। चने की रोटी पानी से लगा के खा रही हूँ। और डॉक्टर ने बोल दिया जरा सा नमक डाल सकते हो, वो भी कभी कभी, और अगर बचना है तो 6 महीने तक कंटिन्यू ये खाओ, या दवाई लो या चने की रोटी पानी से खाओ। तो महान भाव, हम आपको यही कहना चाहते हैं, ये गुरु महाराज होते हैं, आपके हित के लिए बोलते हैं। अगर खूब खाना है खाओ, लेकिन ध्यान रखना वो समय दूर नहीं है जब डॉक्टर आपके समझ गए। महान भाव, तो ये रस हमारी व्याधियों का घर है, इस रस को कम करो। अगली बात कही, स्नेह मूलानी बंदानी। और अगर संसार में परिभ्रमण का कोई कारण है तो वो है राग। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये समता का जल पिए और गुरुओं की संगति किए। बिना गुरुओं की संगति किए ये राग कभी नहीं धुलता। भी थोड़ी देर पहले हम स्वाध्याय कर रहे थे, एक भैया आए, बोले महाराज आपको वैराग कैसे हुआ? हमने कहा हमें कोई वैराग नहीं हुआ। हाँ, हमें कोई वैराग नहीं हुआ, हमें तो राग हुआ। लेकिन कौन सा राग? हमें गुरुजी से राग हुआ तो इन लोगों से वैराग हो गया। राग करना अच्छा है, लेकिन कौन सा? प्रशस्त राग जो संसार को कम करे, और अप्रशस्त राग जो संसार को बढ़ाए। अब आप देखो कौन से राग करना है? बेटे से राग करना है। ये चाहे नाम अरियंत है, लेकिन ये अभी अरियंत नहीं है। लेकिन तुम सच के अरियंत से राग करोगे तो पक्का अरियंत बन जाओगे, और इस अरियंत से राग करोगे तो संसार सागर में घूमते रह जाओगे। अब देख लो कौन सा अरियंत चाहिए। ये अरियंत चाहिए तो ये हमेशा इस भव में भी साथ देंगे और आगे वाले भवों में भी साथ देंगे। लेकिन ये अरियंत हो सकता है आपका भी पाप का उदय आ जाए, आपको निकाल दे, मम्मी गेट आउट। हाँ, तो इसलिए इन अरियंत की सेवा करो, इनसे राग करो जो हमेशा साथ है। जिन वाणी से, एक ने कहा महाराज जी किससे प्रेम करें? दिखता ही नहीं, जिससे भी प्रेम करते वो चीट करके चला जाता है। तो हमने कहा अगर प्रेम करना है तो किताबों से करो, अगर धोखा भी देंगी तो ज्ञान देके जाएंगे। महान भाव, तो इन 3 बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर लो, आप जीवन भर सुखी रहोगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तो आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूजा आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की। मुनि श्री महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूजय लोकालोक सो वाणी मुसत। हे जिनवाणी भारती तो जपुन जो तेरी शरण गए सो। द्वासंग में जिनवाणी माता की जय। श्री